गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम विविध के 40 क्वेश्चन जो आते हैं उनको पढ़ेंगे। विविध से जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, मिथिला चित्रकला किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? जगदम्बा देवी को मिला। तो मिथिला चित्रकला के कलाकार जगदम्बा देवी को वर्ष 1975 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मधुबनी पेंटिंग में पद्मश्री पाने वाली वह पहली कलाकार थीं। इससे पूर्व मधुबनी पेंटिंग के विकास में अन्यतम योगदान के लिए बिहार सरकार ने 4 सितंबर 1973 को दक्ष शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया था। 26 मार्च 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 10 गुणे 5 फीट के कागज पर बनाई गई पेंटिंग दशावतार के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा? मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा बेटा? पीयूष पांडे दूसरे का बी सही है। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत के लेखक पीयूष पांडे हैं। भीमसेन जोशी और अशोक पटकी ने इसे कंपोज किया। इस गाने को पहली बार 15 अगस्त 1988 को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद प्रसारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? जय कृष्ण अग्रवाल तीसरे का बी सही है। जय कृष्ण अग्रवाल की कला शिक्षा लखनऊ में हुई। उन्हें स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन और कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में अध्ययन किया और उन्हीं से प्रधानाचार्य पद से 2001 में सेवानिवृत्त हुए। वे प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। उन्होंने इंग्लैंड और भारत में कई कलाओं से सीखी। एडवांस एचिंग तकनीक से बिल्कुल हटकर पेपर स्टेंसिल के माध्यम से अनोखे प्रिंट बने। जयकृष्ण अग्रवाल प्लेट्स लिथोग्राफी की विशेष नवीन तकनीक जानकारी NB जोगेलेकर से प्राप्त करने के लिए बड़ौदा गए तथा इस माध्यम की समस्त भावनाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? भागलपुर जो बिहार में। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? बिहार में, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना महाविहार के रूप में धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। विश्वविख्यात इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विद्वत्व आदि की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं। आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी के आसपास इसे नष्ट कर दिया। 1193 के आसपास इसे नष्ट किया। कौन? बख्तियार खिलजी ने बेटा। बख्तियार खिलजी। केवल भग्नावशेष है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वे
9 अप्रैल 1950 से 22 फरवरी 1958 तक इसके अध्यक्ष रहे। डॉक्टर कर्ण सिंह 29 अक्टूबर 2005 से 18 अगस्त 2014 तक भारतीय संस्कृत संबंध परिषद के अध्यक्ष थे। वर्तमान में विनय सहस्त्रबुद्धे भारतीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष हैं। भारतीय संस्कृति संबंध के पूर्व अध्यक्ष पहले क्रम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 9/4/1950 से 22/2/1958 तक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 9/4/1950 से 22/2/1950 तक। प्रोफेसर हुमायूं कबीर 9/5/1958 से 31/3/1964 तक। तीसरे नंबर श्री M.C. छागला 1/4/1964 से 6/9/1967। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? जय झरोटिया, ये 2021 में आया हुआ जय झरोटिया जो मूर्तिकार नहीं। बलवीर सिंह कट, सरबरी राय चौधरी तथा मीरा मुखर्जी मूर्तिकार हैं, जबकि जय झरोटिया चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर तथा मूर्तिकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मार्च 1944 में भारत में नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान का कार्यक्रम प्रारंभ किया। डॉक्टर भाभा के शब्दों में, कुछ ही दशकों में जब परमाणु ऊर्जा का विद्युत उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक अनुप्रयोग किया जाएगा, तब भारत को विशेषज्ञों के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे यही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत रत्न सर्वप्रथम वर्ष 1954 में प्रदान किया गया। इसमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया, जिनका क्रम इस प्रकार है: श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। चूंकि क्रम में दूसरे स्थान पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, यह विकल्प में दिया गया हुआ है। 1955 में भी 3 व्यक्तियों का इस प्रकार पुरस्कार के लिए चयन किया गया। उनका क्रम इस प्रकार है: डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू वर्ष 2015 भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान किया गया। वर्ष 2019 का भारत रत्न नानाजी देशमुख मरणोपरांत डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रदान किया गया। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था, जो कि परिणामी वैश्य समुदाय से इनके पिता करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। गांधी जी का जन्म वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक
पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी को बापू गुजराती भाषा में इसका अर्थ है पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी संदेश में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी संदेश में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र क्रमशः हीरालाल गांधी 1888, मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897, देवदास गांधी 1900। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। 9 का 10 का 20 है ये। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है तथा वह के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता। रैम किसके संक्षिप्त रूप है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11 का 20 है ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 12वें का ए सही है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का विस्तार रूप है। यह तरल क्रिस्टल मिश्रण के साथ ध्रुवीय धात्विक 2 चादर शीट होता है जिसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेजर प्रिंटिंग रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? डीपीआई। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? डीपीआई। लेजर प्रिंटिंग क्वेश्चन नंबर 13वें का 20 है ये। डीपीआई। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई से प्रदर्शित करते हैं। आईपीटी का इंटरनेट पैकेट टाइम। टीपीआई ट्रैक पर इंच। एलपीआई का लाइन प्रिंटर इंटरफेस। एचटीएमएल इंगित करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल इंगित करता है क्वेश्चन नंबर 14 का ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का विस्तार रूप है। इसका प्रयोग वेब ब्राउज़र पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। एचटीएमएल का 14 का ए। जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। 15वें का डी सही है। 15वें का डी सही है। जेपीईजी को संक्षिप्त रूप में जेपीजी कहते हैं। जेपीजी का पूर्ण रूप है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। वीबीएस शब्दावली है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। एएसपी का एक्टिव सर्वर पेज। और पॉडलॉग का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का डी। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है।
शब्दावली पूर्ण रूप फुल फॉर्म। पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। पीडीएस का होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। डीडब्ल्यूजी का होता है ड्राइविंग। डॉक का होता है डॉक्यूमेंट। एप्स का होता है एक्सेस से डाटा फाइल। क्वेश्चन नंबर 17 सी इकाई माप किसके लिए है? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग सीसी इकाई माप किसके लिए है? सीसी इकाई समाचार पत्र विज्ञापन की माप की इकाई है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स वेबेज। 18 का क्वेश्चन डी सही है, चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर का कौन? चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में, मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 का भी सही है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस विश्व फोटोग्राफी लुइस डांगरे द्वारा विकसित एक फोटोग्राफी प्रक्रिया है। डायग्रोटाइप की खोज से उत्पन्न हुई 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डायग्रोटाइप की घोषणा की। कुछ महीने बाद 19 अगस्त 1839 को फ्रांस सरकार की घोषणा बाद यह खोज विश्व को उपहार में मिली। डायग्रोटाइप पद्धति किससे जुड़ी होती है? फोटोग्राफिक से। 20 का ए सही है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर हैलाइड का। सिल्वर हैलाइड का। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है, सिल्वर हैलाइड का। फोटोग्राफी के लिए किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैमरे में बनाना आवश्यक होता है। उस प्रतिबिंब को इमेज प्रोसेसर के द्वारा डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर उसका संरक्षित रखा जाता है, जबकि पहले कैमरे में इमेज रासायनिक पदार्थ सिल्वर हैलाइड में या तो प्लेट पर या रोल पर गुप्त प्रतिबिंब के रूप में संरक्षित होती थी। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध कलाकार कहाँ के हैं? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। कंप्यूटर कला का आशय किसी भी ऐसे कला के उत्पादन या प्रदर्शन से है जिसमें कंप्यूटर की भूमिका है। कंप्यूटर कला से जुड़े कलाकार मैनफ्रेड बोल, रोनाल्ड डेविस, जोसेफ नेटवाल आदि अमेरिका के चित्रकार हैं। कंप्यूटर कला का विकास मुख्य तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के आने के बाद तेजी से हुआ है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंप्यूटर कला में के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। 23 का बी सही, ली कार्बूजियर। वर्ष 1950 में एक अमेरिकी फर्म मैसर्स मेयर स्टिलिंसे एंड ग्लास को नए शहर के मास्टर प्लान तैयार करने के अधिकृत किया गया। अल्बर्ट मेयर एवं मैथ्यू नोकी ने मास्टर प्लान को विकसित कर सुपर ब्लॉक की संकल्पना खींची। सुपर ब्लॉक में स्वनिर्भरता का मकानों, बाजार, मोड़दार सड़कें और खुले स्थान पर डिजाइन तैयार किया गया। नोविकी एक हवाई दुर्घटना में मारे गए और मेयर ने इस बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद यह कार्य चार्ल्स एडवर्ड जिनरेट के नेतृत्व में वाली वास्तुकार टीम को सौंपा गया। उन्होंने यह कार्य वर्ष 1951 में ली कार्बूजियर को सौंपा, जो अच्छे जानकार थे। राजधानी सहित संपूर्ण मास्टर प्लान वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा विकसित किया गया। ली कार्बूजियर कौन था? एक वास्तुकार था। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ली कार्बूजियर कौन था? एक वास्तुकार था।
इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? लुटियन ने। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट 22 मीटर 138 फीट ऊंचा है। यह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए 70,000 शहीद भारतीय सैनिकों को याद दिलाता है। इसकी आधारशिला रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और एडविन लुटियन ने इसे डिजाइन किया था। स्मारक को 10 वर्ष बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। स्वतंत्रता के बाद एक और स्मारक अमर जवान ज्योति बहुत बाद में जोड़ा गया। देवकी रानी रोरक को इनमें से कौन पुरस्कार मिला? दादा साहब फाल्के। देवकी रानी रोरक को वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्तकर्ता थी। भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के नाम पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पड़ा। वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ किया गया। पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नगद तथा 1 साल प्रदान किया जाता है। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? पा। 27 का 20 है ये। वर्ष 2009 में रिलीज फिल्म पा में अमिताभ बच्चन को उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2005 में रिलीज ब्लैक फिल्म में भी उत्कृष्ट अभिनय के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास तथा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में साहू जैन परिवार ने की थी। पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। अब तक की सर्वाधिक 11 बार हिंदी भाषा के लेखक ज्ञानपीठ 11 बार हिंदी भाषा के लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के सोमवती को प्रदान किया गया। दिसंबर 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी लेखक उपन्यास अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूथिरी के 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। 7 दिसंबर 2021 को असमिया साहित्यकार नीलमणि फूका जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2020 को कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मांझी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। राम सिंह दिनकर की किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। 29 की उर्वशी, 29 का डी सही है, उर्वशी। राम सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। राम सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। राम सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम प्रतिज्ञा, चक्रव्यूह, आत्मजय, हाहाकार इत्यादि। राम सिंह दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं।
भाषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। राम सिंह दिनकर को प्रसिद्ध कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राम सिंह दिनकर हिंदी भाषा के दूसरे व्यक्ति थे। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? सुमित्रानंदन पंत क्या थे? कवि थे। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? कवि थे। सुमित्रानंदन पंत कवि थे। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसिनी, वर्तमान उत्तराखंड में 28 दिसंबर 1977 के इलाहाबाद और प्रयागराज में निधन हो गया। सुमित्रानंद पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त तथा लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम सुमित्रानंद पंत रख लिया। नेपोलियन के युवावस्था के चित्त में प्रभावित होकर उन्होंने अपने लंबे एवं घुघराले बाल रखे लिए। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ का नाम दिया। पंत जी के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी रूबानी कवियों जैसी वेशभूषा के रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। लोकायतन या सत्यक्रम इनके 2 महाकाव्य हैं जिसको इन्होंने क्रमशः अपने पिता या माता को समर्पित किया। इन्हें महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, सी अरविंदो से प्रभावित होकर रचना लिखी। लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी कविता संग्रह चितंबरा के लिए इन्हें वर्ष 1968 में चितंबरा 1968 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रानंद पंत जी को वर्ष 1961 में इन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं युगवाणी, युगांत, पल्लव, ग्रंथ, गुंजन, तारापथ, ग्राम, उत्तराखंड, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, वीणा, मुक्तकी इत्यादि हैं। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुमित्रानंद पंत प्रथम व्यक्ति थे। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चितंबरा के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही है, चितंबरा के लिए। फैज अहमद कौन थे? शायर। फैज अहमद कौन थे? शायर थे। 32 का सी सही है। 32 का सी सही है। फैज अहमद भारतीय उपमहाद्वीप के विख्यात पंजाबी शायर थे जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इनकलाबी और रोमानी के मेल की वजह से जाना जाता है। फैज अहमद का जन्म 13 फरवरी 1911 को लाहौर के पास सियालकोट शहर पाकिस्तान अभिजात भारत में हुआ था। वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे तथा वर्ष 1936 में प्रगतिवादी लेखक संघ से जुड़े और उसके पंजाब शाखा की स्थापना सजाद जहीर के साथ मिलकर की जो उस समय के मार्क्सवादी नेता थे। उन्होंने वर्ष 1936-1946 में तर्क उर्दू साहित्य मासिक अदब-ए-लतीफ़ का संपादन किया। वर्ष 1951 से 1955 तक कैद लियाकत अली खां की सरकार ने तख्ता पलट की साजिश करने के कुर्म में दौरान दस्त-ए-सबा हवा का हाथ जिंदान नामा बहुत लोकप्रिय थी। वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान सूचना मंत्रालय में कार्यरत थे। वर्ष 1941 में उन्होंने अपने छंदों का पहला संकलन नक्श-ए-फरियादी नाम से प्रकाशित किया। 1958 में स्थापित एशिया अफ्रीका लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1978 में एशियाई अफ्रीका लेखक संघ के प्रकाशन अध्यक्ष बने। 1982 में तक बेरूत लेबनान में कार्यरत रहे। 20 नवंबर 1984 को लाहौर पाकिस्तान में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी संग्रह गुबार-ए-अय्याम दोनों को गिर्द मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। भारत में अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोट। 33 का बी सही, नीरजा भनोट।
भारत को अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। वह वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला थी। 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के ब्राह्मण परिवार में जन्मी नीरजा भनोट की 22 वर्ष की अवस्था में 5 सितंबर 1986 को उस समय का हत्या कर दी गई जब पैन एम फ्लाइट 73 का अपहरण कर लिया गया। वे यात्रियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? मुरादाबाद को। 34 का डी सही है। 34 का डी सही है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। 1624 ईस्वी में संभल के गवर्नर रुस्तम खान द्वारा कब्जा करके इस नगर का नाम रुस्तम नगर रखा गया। 1625 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। यहाँ रुस्तम खान द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह नगर रामगंगा नदी के किनारे बसा है। बृहत संहिता के रचयिता कौन है? भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 का डी सही, वराहमिहिर। वराहमिहिर वराहमिहिर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। वह जातक, बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री थे। वराहमिहिर का जन्म 6ठी शताब्दी में उज्जैन में हुआ था। वराहमिहिर कालिदास के समकालीन थे। बृहत संहिता में प्रकृत भाषा में समझने और उससे भविष्य का पता लगाने का प्रयास किया। इसमें पशु पक्षी इत्यादि के आचरण में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करके भविष्यवाणी करने के तरीके बताए गए। कृषि विज्ञान तथा सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया गया। बृहत जातक में वराहमिहिर ने ज्योतिष विज्ञान, विशेषता यात्रा मुहूर्त, विवाह मुहूर्त और जन्म कुंडली आदि का वर्णन किया है। पंच सिद्धांत का में खगोल शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र का वर्णन इसी में है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 में। एकेडमी अवार्ड एंड ऑस्कर एक वार्षिक अमेरिकन पुरस्कार समारोह है जो फिल्म उद्योग में सिनेमा के क्षेत्र में उपलब्ध हासिल करने वालों को प्रदान किया जाता है। विविध श्रेणी के इस पुरस्कार में विजेता को प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस प्रथम पुरस्कार में 16 मई 1929 को प्रदान किया गया। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही है। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को उस समय प्रकाश में आई जब भारत विभाजन पर भारत पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा निर्धारित की गई। इसका नाम वास्तुविद सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही है। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, एक कवि एवं स्वतंत्रता के लिए एक सक्रिय सदस्य थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक संयुक्त आगरा एवं अवध प्रांत के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल को होने का गौरव प्राप्त हुआ। सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2य महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने प्रथम भारतीय महिला के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में थी। पद्मजा नायडू भारत की 2य महिला राज्यपाल थी बेटा, जिन्होंने 3 नवंबर 1956, 31 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला IS अन्ना मल्होत्रा थी, जिनका सितंबर 2018 में निधन हो गया। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष क्या है?
31 मई 1952 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव द्वारा इससे पहले नृत्य, नाटक और संगीत के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 28 जनवरी 1953 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का विधिवत उद्घाटन किया। स्थापना का वर्ष दिए गए किसी भी विकल्प में सही नहीं है। वर्ष 1952 के प्रस्ताव में शामिल अकादमी के कार्यक्षेत्र में गतिविधियों को 1961 में प्रस्तावना के अंतर्गत ही विस्तार किया गया है। और तदनुसार सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का समिति के रूप में पुनर्गठन किया। समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 में 1957 ईस्वी में समिति के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। समिति के कार्यक्षेत्र गतिविधियों के नियमावली में निर्धारित किए जा गए हैं। 11 सितंबर 1961 को इसके समिति के रूप में पंजीकरण के रूप में पारित किया गया है। अकादमी वर्ष 1965 से एक पत्रिका संगीत नाटक नाम से निकाल रही है जो अपने क्षेत्र और विषय को सबसे ज़्यादा अवधि से निकालने वाली पत्रिका कही जाती है। अकादमी मंचन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संरचना और परियोजनाओं की स्थापना एवं देखरेख भी करती है। इनमें सबसे पहला स्थान इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, जिसका स्थापना 1954 में की गई। मणिपुरी नृत्य का अग्रणी संस्थान है। वर्ष 1959 में अकादमी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना, वर्ष 1964 कथक केंद्र स्थापित किया। ये दोनों संस्थान दिल्ली में हैं। वर्तमान संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। इसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी तरह से मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का है। क्वेश्चन नंबर 40 का 20 है ये। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो युवा लड़के और लड़कियों द्वारा किया जाता है। गुजरात का प्रमुख नृत्य है गरबा डांडिया। पंजाब का प्रमुख नृत्य है भांगड़ा गिद्दा। महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है तमाशा लावनी। गोवा का प्रमुख नृत्य है मांडी झागोर खोल दखनी आदि। असम का प्रमुख नृत्य है बिछुआ नलपूजा महारस काली गोपाल। पश्चिम बंगाल का प्रमुख नृत्य है काठी गंभीरा ढोली। मेघालय का प्रमुख नृत्य है लाहो बंगला। मणिपुर का प्रमुख नृत्य है नलरम। महाराष्ट्र राउर खाट आदि। गुजरात का प्रमुख नृत्य है टिम्पानी जुरपिन भवई। जम्मू एवं कश्मीर का प्रमुख नृत्य है राउफ हिकात मंदास बूद दांडी नाच दलाली। मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। क्वेश्चन नंबर 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ। मनु एवं श्रद्धा के प्रमुख पात्र हैं। हिंदी साहित्य में तुलसीदास के रामचरितमानस द्वारा रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को ही माना जाता है। यह छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे छायावत का उपनिषद भी कहा जाता है। वर्ष 1982 में कामायनी को जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत मूल पांडुलिपि का प्रकाशन हुआ। कंकाल तितली इरावती इत्यादि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। अजातशत्रु ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त एक घूंघट विशाख आदि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। तानसेन चंद्राग्राम रसिक बालम सिकंदर की शपथ गुंदड़ी में लाल करुणा की विजय स्वर्ण के खंडहर में आकाशदीप हिमालय का पथिक भिखारिन अमिट स्मृत प्रणय चिन्ह इत्यादि जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय की।
अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अग्निपथ किसकी, क्वेश्चन नंबर 43, अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की यह कविता जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक प्रेरणा देती रहती है। इस कविता को उनके बेटे अमिताभ बच्चन को फिल्म अग्निपथ 1990 में उपयोग किया गया, जो इस फिल्म की कहानी पर बिल्कुल खरी उतरती है। और 2012 में इस फिल्म के रीमेक में भी कविता का इस्तेमाल किया गया। हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख कविता संग्रह तेरा हार 1932 में, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, हलाल 1946, प्रणय पत्रिका 1955 इत्यादि। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। 44 का डी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। और नेक्स्ट वीडियो में अगली में वीर के क्वेश्चन आएंगे 45 46।